जादूगर कहे जाने वाले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट से अपने पिटारा जब खोला तो उसमें कई सारी जो है तोहफे निकले, कई सारी घोषणाएं की गई। इन घोषणाओं के बाद क्या बजट को लेकर के रिएक्शंस है? मेरे साथ गवर्नमेंट कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं वो मौजूद है, छात्र नेता मौजूद हैं। इन्हीं से लेते हैं रिएक्शन कि किस तरह का बजट उनको लगा। हाँ, आपसे जानना चाहेंगे बजट जो इस तरह से पेश किया गया है, क्या इस तरह की उम्मीद थी और क्या बजट में आपको लगा है अच्छा? सरकार ने इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए 10,000 शिक्षकों की भर्ती तो कर दी है, लेकिन ऐसा तो 3-4 साल से बोला जा रहा है। पर सरकार घोषणा तो कर देती है, लेकिन वो इन चीज़ों पे अमल नहीं करती है। जब तक वो अमल नहीं करेगी तब तक बच्चों का भविष्य में सुधार नहीं होगा। तो बजट जो घोषणा है उनमें अमल भी होना चाहिए। जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या आपका रिएक्शन है बजट? आज जो बजट पेश किया गया है ये सीधा सीधा एक प्रोपेगेंडा है राजस्थान सरकार का कि उन्हें 2023 में अपनी जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है। सिर्फ मात्र अपना वोट बैंक थोड़ा सा बढ़ाने के लिए ये इस प्रकार का बजट घोषणा कर रहे हैं, बाकी इनके पास बचा कुछ भी नहीं है 2023 के लिए। आपसे जानना चाहेंगे कोटा को केडीए बनाने की भी घोषणा हुई है। छात्रों की अगर बात करें और हम वैसे बात करें कि आम लोगों के लिए किस तरह से देखते हैं आप? जी सर, ये जो आम बजट राजस्थान सरकार द्वारा आज घोषित किया गया है इसमें काफ़ी फैसले अच्छे भी लिए गए हैं। तो कई युवाओं के लिए निराशाजनक कई मैं देखता हूं कि ये बजट निराशाजनक युवाओं के लिए रहा है। चाहे वो आप खेल के क्षेत्र में देखो या एजुकेशन के क्षेत्र में देखो, 2 साल से शिक्षा वर्ग बहुत पिछड़ चुका था, पीछे हो चुका था, परंतु अब उसको आगे लाना चाहिए था। उसको आगे लाने डिजिटलाइजेशन के ऊपर जोर देना चाहिए था, उनके ऊपर अच्छी चीज़ें शिक्षा के लिए लानी चाहिए थी। खेल के को तकनीकी क्षेत्र में भी खेल के लिए भी अच्छी बजट पेश करना चाहिए था। खेल के लिए भी कुछ राजस्थान सरकार ने ऐसा अच्छा कुछ करा नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि कोटा के लिए कोटा डेवलपमेंट अथॉरिटी जो बनाई जा रही है, कोटा विकास प्राधिकरण, वो अच्छा है, उसे जल्द लागू करके वहाँ पे अच्छे से विकास के लिए नए आयाम पैदा करने चाहिए। बिजली को लेकर के राहत दी गई है, बिजली के जो बिल हैं उस यूनिट्स जो हैं उसमें कुछ रियायत है? जी, सरकार ने बोला तो है कि 50 यूनिट फ्री देंगे और 101 यूनिट से 150 यूनिट तक वो 3 रुपए प्रति यूनिट तक बिजली का अनुदान लोगों को देंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे। परंतु ये कहना ही सिर्फ काफी नहीं है। बजट में इन्होंने पेश कर दिया है तो इसे जल्द से जल्द लागू करें और आम जनता को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाया जाए। आम जनता को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले। जी, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह आप बजट पर रिएक्शन? भाई, उन्होंने कई से सारी ऐसी बातें बताई, जैसे अभी 2004 के बाद का जो पेंशन योजना वगैरह वाला बताया है कि भाई लोगों को पेंशन दी जाएगी, लेकिन कहीं कहने में और करने में काफ़ी अंतर होता है। मतलब कहना एक हाँ कह दिया, लेकिन करने पे जो उनको जोर देना चाहिए वो देना चाहिए। जी जी जी, आप बताइए, क्योंकि आप भी युवा हैं और यहाँ पर प्रतिनिधित्व भी कर रहे हैं, क्या लगता है इस बजट को देखकर? भाई, राजस्थान सरकार ने आज ही नहीं, काफ़ी पहले से भी बहुत सारे बार बजट निकाला है, बताया है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई है, देखने को मिली है, वो पूरी नहीं कर पाई। अब इस बार भी इन्होंने निकाला, शिक्षा के क्षेत्र में कहीं ना कहीं बहुत सारी कमियां छोड़ दी इन्होंने। एक अगर हम देखें तो हॉस्टल में जो छात्र रहते हैं, जो बाहर से गांव में रहकर हॉस्टल में छात्र रहते हैं या फिर किराए से रहते हैं, तो उनके लिए कोई बजट नहीं है। वो घर से 2000 महीने लेकर किराया देते हैं। उनका या तो किराया मुफ्त करना चाहिए या सभी का मिलकर, जितने भी हॉस्टल में रहते हैं, वही हॉस्टल क्या सर्व समाज का सभी का हॉस्टल तो नहीं है, तो सभी का हॉस्टल करके जो स्टूडेंट है जो बाहर के रहते हैं उनके लिए मुफ्त कर देनी चाहिए। किराया भाड़ा आना जाने का ये मुफ्त कर देना चाहिए और शिक्षा भी उनके लिए निःशुल्क होनी चाहिए। इस बजट को लेकर के जनप्रतिनिधियों की क्या राय है, क्या उनके रिएक्शंस आए हैं, ये भी आपको बताते हैं। और इस तरीके से कई बहुत अच्छी घोषणाएं हैं जिसके अंदर महिलाएं भी सम्मिलित हैं, युवा वर्ग भी सम्मिलित है, मध्यम वर्ग भी सम्मिलित है। इस तरीके का बजट मेरे को ऐसा लगता नहीं कि इस बजट के अंदर किसी भी वर्ग को या किसी भी तबके को अधूरा छोड़ा गया है। और उसके बाद भी अगर इस बजट की अगर प्रतिक्रिया गलत होती है या कोई विरोधी पार्टी वाला अगर इस बजट के लिए अगर कुछ गलत बात कहता है, तो उससे बड़ा मक्कार आदमी कोई नहीं। कोटा से विधायक राजस्थान सरकार में स्वायत्त शासन मंत्री आदरणीय धारीवाल साहब द्वारा कोटा का चहुमुखी विकास किया गया है, जिसके आने वाले समय में संभालने के लिए आवश्यक था कि विकास प्राधिकरण कोटा में हो, जिसकी घोषणा आपने की है। साथ ही अल्पसंख्यक समुदाय के लिए बहुत बड़ा तोहफा दिया है जो आने वाली पीढ़ी याद रखेगी। मदरसों में स्मार्ट क्लासेस का निर्माण, अल्पसंख्यक छात्राओं के लिए हॉस्टल एवं अन्य सुविधाएं जो शिक्षा के क्षेत्र में दी जानी है उसको बजट में सम्मिलित किया गया है। साथ ही चिरंजीवी योजना
जो 5 लाख तक कवर करती थी उसे 10 लाख बढ़ाया गया है, जो भी गरीबों के लिए बहुत बड़ा संबल है। साथ ही बिजली में 100 यूनिट, 200 यूनिट, 300 यूनिट उनमें सुविधाएं प्रदान की गई है और अनुदान दिया गया है, वो भी सराहनीय कदम माननीय मुख्यमंत्री जी का रहा है। बजट का रूप आमदनी अठन्नी खर्चा रुपये जैसा है, चुनाव जैसा लोक लुभावन बजट है। इस तरह की घोषणाएं जैसे कल चुनाव हो, ये निराशा वाला बजट है और ये नीति नहीं राजनीति का बजट है। राजस्थान में ऐतिहासिक बजट पेश किया है। पहली बार किसानों को अलग से बजट पेश किया है। बजट में युवाओं को, महिलाओं को, दलितों को, मुस्लिम को, व्यापारियों को, बेरोजगारों का, पेंशनों का, सबका ही ध्यान रखा गया है। इस तरह का बजट राजस्थान सरकार ने आज पेश किया है, मुझे लगता है उनको ऐसा लगता है कि कल ही चुनाव होने वाले हैं। लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए लोक लुभावना बजट लाने का उन्होंने प्रयास किया है। बजट में ऐसा कोई विशेष चीज़ है नहीं। जिस प्रकार से राजस्थान के युवाओं की मांग थी, हाड़ौती के क्षेत्र के युवाओं की मांग थी कि नए उद्योग धंधे खोले जाएं, युवाओं को रोजगार से जोड़ा जाए, उस बारे में कुछ नहीं कहा गया। एक नई इंडस्ट्री राजस्थान को नहीं मिली। केशोरायपाटन क्षेत्र की शुगर मिल की मांग, जिसके लिए हाड़ौती के किसान, हाड़ौती के युवा लगातार आंदोलनरत हैं, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं की गई। कुल मिलाकर फ्री की रेवड़ियाँ बांटने का काम करने की कोशिश की गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री की तरह बिजली फ्री के वादे दिखाए गए हैं और ये अलग से जो कृषि बजट का ढोंग किया गया है, मुझे लगता नहीं है धरातल पे उतरेगा। चिरंजीवी योजना में इन्होंने कहा हमने 10 लाख उसको कर दिया बढ़ा के बजट। पिछले चिरंजीवी लोग जिनके पास चिरंजीवी कार्ड है उनसे पूछो, 1 रुपए की मदद सरकारी प्राइवेट अस्पताल में हो नहीं पाई। तो बजट पर मिलती जुलती प्रतिक्रिया यहाँ पर सामने आ रही है। युवाओं का कहना है कि जिस तरह से सरकारें बजट को पेश करती है, उस बजट पर अमेंडमेंट भी जल्दी से हो ताकि जो घोषणाएं की गई है वो जमीन पर उतर सके और जिस तरह की घोषणाएं आम जन को, किसानों को, युवाओं को फायदा देने के लिए जिस तरह से बजट पेश किया गया है, उन सब चीज़ों का फायदा युवाओं को और जो हर तबका जिसके लिए बजट दिया गया है उसको जल्द मिल सके। कोटा की खबरों से अपडेट रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें kotakhabar.com पर और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।